इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट या CID भारतीय टेलीविजन के इतिहास का एकमात्र ऐसा धारावाहिक है जिसने पिछले 18 सालों से दर्शकों के बीच अपनी धाक जमा रखी है। एक ऐसा क्राइम शो जिसमें ACP प्रद्युमन और उनके जांबाज ऑफिसर्स रहस्यमयी मौत की तह तक जाकर रोमांचक तरीके से केस को सुलझाते हैं। बच्चे, बूढ़े या जवान, हर कोई CID की रोमांचक कहानियों का दीवाना है और दर्शकों के इसी असीम प्यार की वजह से CID पिछले 18 सालों से हम सबको क्राइम के प्रति जागरूक रखता आया है। इस ऐतिहासिक शो ने अब तक 1000 एपिसोड से भी ज्यादा का सफर तय कर लिया है और अब कई नए कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर है। अगर CID की कहानियों में रोमांच है तो उसके किरदार कहानियों से भी ज्यादा निराले हैं। इसमें न सिर्फ ACP प्रद्युमन का फर्ज है बल्कि दया की दिलेरी भी है। एक और अभिजीत का कंप्यूटर से तेज दिमाग है तो वहीं उसके साथ नोक झोंक करने वाले डॉक्टर सालुंखे का अनुभव भी। CID के किरदारों से लोगों का लगाव ऐसा है मानो वो उनके ही घर के सदस्य हो। परिवर्तन ही दुनिया का नियम है और CID वक्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। चाहे कहानियों में नए जासूसी के तरीके हो या फिर शूटिंग के दौरान किए जाने वाले हैरत अंगेज प्रयोग। एक ऐसा ही अनोखा एपिसोड 111 मिनट का प्रसारित हुआ था नवंबर 2004 में। इस एपिसोड में एक भी कट नहीं था, यानी कि पूरा एपिसोड एक सिंगल शॉट में फिल्माया गया था। CID के इस एपिसोड को देखकर CID का नाम लिम्का और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। इस महान उपलब्धि के साथ साथ CID ने बीते साल में कई अनगिनत इनाम भी जीते हैं। CID के जाबाज ऑफिसर्स अपने फर्ज के लिए हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना करते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो इंडियन टेलीविजन के इतिहास में कभी किसी ने ना किया हो। मनोरंजन की दुनिया के कई बड़े कलाकार CID में काम कर चुके हैं, जैसे सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, सैफ अली खान, गोविंदा, सनी देओल, अक्षय कुमार, करीना कपूर और रानी मुखर्जी जैसे कई मशहूर कलाकारों ने इस ऐतिहासिक शो का हिस्सा बनकर खुशी जताई है। CID की कहानियां सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि दिल्ली, मनाली, हरिद्वार, ऋषिकेश, जैसलमेर, अहमदाबाद, आगरा, मथुरा, सातारा, कोलकाता, केरला और गोवा जैसी कई शहरों में फिल्माई गई है। ACP की सेना ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड जैसे दिल को लुभा देने वाले देशों में भी उन्होंने मुजरिमों को मजा चखाया है। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने 18 सालों के इस गौरवपूर्ण धारावाहिक की ऐतिहासिक यादों को ताजा किया है। इस वर्ष 26 जनवरी को जश्न CID के रूप में। इन 18 सालों में कितना कुछ बदला, पर आज भी CID दर्शकों के बीच लोकप्रिय है। अब CID सफलतापूर्वक अपने कदम 19वें साल में बढ़ा रहा है। I think it is a very big achievement. कभी वो जमाना हुआ करता था कि एक फिल्में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली के नाम पे जानी जाती थी। आज वीकेंड कलेक्शन का जमाना है। ऐसे जमाने में 18 साल एक शो का जीना बहुत बड़ी बात है। चाहे हम DCP चित्रोले की बात करें या ACP प्रद्युमन या दया या अभिजीत या फ्रेडी, ये सारे हाउस होल्ड नाम बन चुके हैं। कुछ गड़बड़ है, दया दरवाजा तोड़ दो, ये डायलॉग्स आज आपको लोग रिपीट करते हुए मिलेंगे। फेसबुक पे आपको जोक्स भी मिलेंगे इनके अराउंड।
फिल्मों के डायलॉग तो हमने लोगों को बहुत रिपीट करते हुए सुने हैं, पर एक टीवी शो के डायलॉग जब कोई रिपीट करे, इससे बड़ी सफलता नहीं मिल सकती कि ये लोगों की जुबान पर बैठ गया है। 18 साल सिर्फ एक पड़ाव है, ये अंत नहीं है, ये एक बहुत लंबे सफर का सिर्फ एक बहुत छोटा सा पड़ाव है। 19वां साल हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे हम सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की बात करें या सीआईडी टीम की बात करें। इस 19वें साल में हम क्या कुछ नया करने जा रहे हैं, सीआईडी को हमें किस नई ऊंचाइयों की तरफ लेके जाना है, इसके लिए मैं एमएसएम के सीईओ मिस्टर एनपी सिंह, बिजनेस हेड दानिश खान, पीपी सिंह सर और प्रदीप सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज स्टेज पर आए। सर और मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के बच्चे भी सीआईडी देख रहे होंगे। ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द सिंसियर हार्ड वर्क दैट एवरीबडी हैज डन फ्रॉम मिस्टर सिंह's टीम, प्रदीप, शिवाजी सर, यू, अभिजीत, दया, नरेंद्र गुप्ता, Shraddha and Ansha and Tanya and Rishikesh, all of you are there, Dinesh. मैं दिनेश को हमेशा फ्रेडी के नाम से ही याद रखता हूँ। but दिनेश, आप लोगों की वजह से आज 18 साल की एक सक्सेसफुल जर्नी हम लोगों ने कंप्लीट की है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। We really appreciate what you've done for the network, for our channel. अब जब हम 19वें साल में प्रवेश कर रहे हैं तो ज़रूरी था कि 18 साल के बाद एडल्टहुड में हम लोग चले जाते हैं, तो एक रिफ्रेश बटन दबाया जाए न्यू ईयर था। और तब भी चैनल ने इतना सपोर्ट किया जिसकी वजह से आज प्रोग्राम चल रहा है। जैसे आप जानते हैं कि प्रोग्राम आजकल ऑफ एयर फटाफट हो जाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ाया हो जाते हैं, और उसका सारा श्रेय जाता है एनपी सर को। इन्होंने एक कसम जैसी खा रखी है कि इस प्रोग्राम को ऑफ एयर नहीं जाने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं ऐसा 18 साल की जर्नी है, काफ़ी कुछ याद आता है, काफ़ी कुछ बोलना चाहता हूँ। उसके पहले मैं हम लोगों का भी एक जर्नी है 20-22 साल का, तो मैं प्रदीप सर को रिक्वेस्ट करूँगा आप कुछ बोलो। मैं जब सुनता हूँ 18 साल, 17 साल, 19 साल, मुझे यकीन नहीं आता है हम लोग 18 साल कैसे बिताएंगे। इट वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर फैंटास्टिक टीम एंड लॉट्स ऑफ हेल्प फ्रॉम सोनी। मैंने जिस दिन सीआईडी लिखा था वो करीब 22 साल पुरानी बात है। वो लिखने के बाद मैंने एक आदमी को फ़ोन किया, मेरा लंगोटी दोस्त शिवाजी साटम, कि यार ऐसा कुछ है करेगा? बोला पूछ मत, कब आना है ये बता। मेरा इनको फ़ोन करना, उसके बाद दया का हमें मिलना, उसके बाद मेरा सत्या फिल्म का देखना, और उसमें इतना पतला दुबला एक आदमी था। मैंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए ये सीआईडी में होने चाहिए, और हमने इनको ढूंढ के निकाला आदित्य को। और मेरा इन सब का मिलना और इन सब का सौभाग्य सीआईडी में आना, यही एक कारण है जिसकी वजह से आज इन सब के भाग्य की वजह से सीआईडी चलता है। इसके बाद एक राइटर्स की टीम हमारे साथ में है, और एक फैंटास्टिक टीम है डायरेक्टर्स की, मेरा बेटा भी है उसमें, और दिन रात ये लोग काम करते हैं, और दिन रात इस तरह से काम करते हैं जैसे शूटिंग का पहला दिन है। और इन सब का एक मेहनत है जो इस फिनोमिना को बना रही है। सीआईडी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, इसमें ये एक फिनोमिना है जो सबकी लाइफ में घुस गया है। और जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं साथ में, अभी नाम लिया सबने, मुझे कभी कभी याद नहीं रहता
तो मैं ऐसे बोलूँगा अंशा, श्रद्धा, नहीं मुझे इसका तानिया और नाम याद है, अब्रोल, ऋषिकेश, छुटका, शालू के साथ शिवाजी, दया, फडनीस एंड आदित्य सर। अभी इस आदमी ने बोला कि मैंने देखा एक बूढ़ा खड़ा था, साले 18 साल पहले भी यही दिख रहा था मैं। थैंक यू है आपका, थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे। प्रॉब्लम है आपको? नहीं सब इधर ही तो खड़े हैं मीडिया में भाई। हम करते करते बुढ़े हो गए। खड़ा हूं ना, क्या प्रॉब्लम? इसने पहले ही बना दिया वहाँ पे। मैं क्या डिस्टर्ब कर रहा हूं? आप डिस्टर्ब हो रहे हैं सब मीडिया वाले, हम भी मीडिया नाम से। क्या आपका? सोनप। हाँ? सोनप। ये तो एकदम बच्चा था उस टाइम, मैंने कैमरा लेके सोनप। झाँका। कहाँ के बड़ा हो? टाइम इंडियन था, एक्सप्रेस। 15-20 फीट ये का, तो उसमें ठीक है, ये इंडियन एक्सप्रेस पता अलग पानी में था, इसका इतना नाम सिंसियर अलग आर्टिस्ट है। नहीं वर्कर अलग उसके है। अंदर पड़ा हुआ था, कांप रहा था बहुत बुरी तरह सब इधर ही से। था। इसी तरह से दया वगैरह ने एटीट्यूड उसको आपका खींच के बाहर बहुत निकाला। बहुत रिस्की शॉट था अच्छा लगा। और हम लोग हर रोज यहाँ करते से थे, आप? हमें पता नहीं चलता। इंडस्ट्री के बहुत सारे आर्टिस्ट ने इस तरह की शूटिंग देखी नहीं है। अभी आपने एक क्लिप में देखा, स्विट्जरलैंड में एक शॉट था जिसमें डिसाइड किया मैंने और आदित्य ने कि चलो वहाँ पे जाके शूट करते हैं हवा में, और हम लोग कूद गए। अब मुझे इतना डर लगता है ऊपर से, पर एक बार कूद गए, देखा नीचे दुनिया चल रही थी और हम शॉट लेते रहे, इतने आसपास बातें कर रहे थे। शॉट खराब हो गया, दूसरे दिन फिर गए, फिर जंप मारा। फिर मैंने दया से पूछा ट्राम के पीछे भागना है, बोला भागेगा। स्विट्जरलैंड में लोग पागल हो गए देख के, एक आदमी ट्राम के पीछे भागा जा रहा है और ट्राम से आगे भाग गया है। यही वो शॉट था जो भी आपने देखा, उस तरह का एक प्रोग्राम बन गया है। और अभी हम मथुरा में, और मैं आपको बताने हुए आज मेरे बच्चे देखते हैं दोनों, और छोड़ते नहीं है टीवी, जैसे मैं नहीं छोड़ती थी। मेरे बाप बाप ने बहुत कोशिश किया मुझे टीवी से हटाने का, मैं नहीं हटी, और ये दोनों भी देखते हैं। वैसे हम लोग जब आउटडोर करते हैं तो जनता के काफ़ी करीब जाते हैं, उनसे पता चलता रहता है कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। मगर एक बात है जो मैंने देखी है कि आज तक किसी ने हमारे आर्टिस्ट को बुरा भला नहीं कहा कभी भी। ये बहुत कम होता है। मैंने इतने साल से शूटिंग करी है, करीब 30-35 साल। उसमें जो आम जनता है उनके दिल में पता नहीं कुछ आर्टिस्टों के अगेंस्ट में कुछ एक खुंदक सी भरी हुई होती है। कभी भीड़ में देखते हैं तो गालियाँ देते हैं, कुछ पत्थर भी मारते हैं, बट हमारे साथ आज तक कभी नहीं हुआ। हम लोग भीड़ में ही शूटिंग करते हैं। एक आपने अभी शॉट देखा होगा, जरा फिर से 18 सालों से दर्शकों के बीच अपनी धाक जमा रखी है। एक ऐसा क्राइम शो जिसमें एसीपी प्रद्युमन और उनके जांबाज ऑफिसर्स रहस्यमयी मौत की तह तक जाकर रोमांचक तरीके से केस को सुलझाते हैं। बच्चे, बूढ़े या जवान, हर कोई सीआईडी की रोमांचक कहानियों का दीवाना है, और दर्शकों के इसी असीम प्यार की वजह से सीआईडी पिछले 18 सालों से उनके प्रति जागरूक रहता आया है। इस ऐतिहासिक शो ने अब तक 1000 एपिसोड से भी ज्यादा का दिल्ली में एक जगह है संगम विहार, वहाँ क्यों कर रहे हो? मतलब वही करनी है मुझे वो रेगुलर दिल्ली नहीं दिखानी है, वहाँ हम दिखा चुके थे पहले। फिर तीसरे दिन आखिरी में रोते रोते मुझे वो संगम विहार में ले गया। ये जो जगह है, यहाँ पर शायद 2-3 हज़ार मकान हैं, गलियाँ हैं, और ऐसी जगह है जहाँ कोई इंसान जिसका दिमाग ठीक है वो कोई शूटिंग नहीं करेगा वहाँ पे। मगर हमने डिसाइड किया यहीं शूटिंग करेंगे। मैं वहाँ 2-3 बार गया, सब लोगों से बात करी और वहाँ उनको समझाने की कोशिश करी, मगर फिर भी लग रहा था कि शूटिंग वाले दिन कुछ हो सकता है। और मेरा पूरा ऐसा सपना था 10-15 साल का कि ऐसी जगह शूटिंग करेंगे और जो वहाँ के लोग हैं उनको अपने साथ पार्टिसिपेट करेंगे, तो उन सब की ट्रेनिंग होगी और वो हाँ बोलेंगे। यस, ये एक रेयर सीन है। आप देखो गली के आखिरी तक हजारों लोग हैं, कुछ नहीं तो 5000 लोग हमारे साथ शूटिंग कर रहे थे, और जो जो उनको कहा वो कर रहे हैं और कितने खुश हैं सिर्फ इनके साथ कर रहे हैं। ये बहुत ही एक रेयर चीज़ है। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ की कमी है कि जिस टाइम ये शॉट हो रहा था मैं वहाँ पे नहीं था। मैं इमरजेंसी में इस सीन के डायलॉग लिख के भेज रहा था,
और बारिश की वजह से दिल्ली में जगह जगह पे फ्लड हो रखा था, मगर हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। मुझे सिर्फ यही दुख है कि मैं वहाँ नहीं था, मगर ये खुशी है कि जो हमने अचीव किया इस शूटिंग में वो कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ CID ही कर सकती है। और कितना और क्या है, and people still love you the same way like they used to do 10 years back, 15 years back. ये मुझे याद है, मैं नया नया आया था तो CID में उतार चढ़ाव जैसे सर ने बताया आता रहता है। तो सिंह साहब बोलते थे शिवाजी साहब को, यार सर शिवाजी बहुत प्रॉब्लम है, ये लगता है अभी हम लोग जाने वाले हैं। अरे छोड़ बीपी 2 साल और चलेंगे। दो करते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। और अभी तक उनके थिएटर की जो ट्रेनिंग है, थिएटर की जो एक्टिंग है, वो सबको याद है और मालूम भी है। मुझे पता था थिएटर का आदमी है, ये पिटने वाला नहीं है। तो 4 दिन बाद 90 पेज की एक स्क्रिप्ट थी। सबसे पहले जिस आदमी को याद हुई, शिवाजी साटम, पूरा वर्ड बाय वर्ड। और जब उसका टेक हुआ, एक आदमी ने भी एक जगह पे भी फंबल नहीं किया, किसी ने नहीं किया, यहाँ तक कि दूसरे लोगों को गाइड कर रहे थे। एक जगह पे एक आर्टिस्ट, जब करीब 90 मिनट का शॉट हो गया था, कैमरा जब वहाँ पे पहुँचा उनके ऊपर, तो वो अपने डायलॉग बोलने के बजाय कहने लगे, मेरा डायलॉग क्या है, मेरा डायलॉग क्या है। बिल्कुल बोला था चाहे भूल जाओ, रुकना नहीं। तो आदित्य को पूरा स्क्रिप्ट याद था, कैमरा के पीछे से उसने उसका डायलॉग बताना शुरू किया और कॉन्फिडेंस आ गया उसको, उसने सारे डायलॉग बोल दिए पीछे से और शॉट कंटिन्यू करते रहे। वहाँ पे हमने बाद में डब कर दिया। तो ये है डेडिकेशन, और इसी डेडिकेशन के कॉन्फिडेंस पे अब मैं एक बात बताने वाला हूँ कि शायद मार्च या अप्रैल में एक 2.5 घंटे का एक शॉट हम ट्राई करने वाले हैं और इसमें कोई शक नहीं कि नहीं होएगा, वो होके ही रहेगा। अभी बहुत सारी बातें हैं जो याद आ रही है, मगर एक साथ बाहर नहीं आएंगी, कभी फिर मौका मिलेगा तो फिर बताएंगे। तो इतना टाइम मैंने लिया, और किसी को धन्यवाद बोलना रह गया हो तो माफ़ करना, इतनी बड़ी टीम है। और हाँ, ये बहुत बड़े इजीली आता है, गालियाँ वगैरह बीपी जैसे बात करनी नहीं आती, बट these have been glorious 20 years for Sony, and to be a part of the whole journey। मतलब हम लोग तो बाराती ही रहे, एक भी बाराती बिछड़ा नहीं अब तक, तो it's now more a family thing, and congratulations to all of you, all from Sony, and congratulations to BP, you, Pradeep, and because I think the whole thing comes with BP and Pradeep, and to be a part of all this is again, as Daya said, that we are blessed। और yeah, I think मेरे टीम के जितने भी सारे लोग हैं ज़रा ऊपर आइए, लेकिन एक यहाँ ज़रूर कहूँगा, सोनी को थैंक यू सो मच फॉर on a very personal note कि I got this one big new family। तो श्रेय जितना हमको जाता है उतना आपको भी जाता है। एक और बात है जो हमारे और प्रदीप के साथ में है कि हम जिस दिन से सोनी शुरू हुआ है उस दिन से हम लोग एयर पे हैं। यस, आज तक एयर पे हैं और बिना ब्रेक के हैं। And we have not never missed a single episode। ये कभी डिलीवरी का प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कभी भी 11th आवर पे बहुत सारे एपिसोड बनाने पड़े हैं, कभी नहीं है। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये मैं एक फ़ख्र के साथ बोल सकता हूँ। मैं स्पेशली मैं प्रदीप सर तो नहीं, मैं एक टेढ़ा आदमी के नाम से बहुत फेमस हूँ और कभी कभी मेरा फ्यूज़ उखड़ जाता है, मगर जो हमारा डेडिकेशन है कि चैनल ने कभी कुछ काम बोला हो और जो ना हुआ हो ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, कभी भी, रात हो या दिन हो, ऐसे कभी नहीं। तो बाकी जो Very good evening everyone. My name is Tanya Bro and I'm very fortunate to be a part of this show and I'm very glad to be here tonight.
थैंक यू। बड़ा सा फेम अगर अपनी लाइफ में देखा है तो सिर्फ सीआईडी की बदौलत। थैंक यू सो मच सोनी चैन, हमारी टीम, थैंक्स लॉट। हेलो हाय एवरीवन, आई एम अमानी सुत्राला। मैं बस इतना ही कहूँगी कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में इतने बड़े शो का पार्ट हूँ और मेरे को इस बात की बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, माई सेल्फ जगजीत अठवाल और आई एम फ्रॉम कैनेडा, वैंकूवर। और मैं सब छोटा बच्चा था जब मैं शो देखता था, तो आई एम सो ग्लैड कि मैं इस शो का एक पार्ट हूँ और सर के साथ काम करूँ। इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं और बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे सीआईडी टीम का में कॉप का रोल मिला और थैंक यू फ्रॉम माय बॉटम। बच्चे के जैसे पाला है और उसको आज यहाँ तक पहुँचाया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो थैंक यू। जैसे कहाँ है आधा और डायरेक्टर्स कौन कौन है? आजा खाली। So for me also it's been a very big growth, and I have also grown old with CID. So she started as my 6th assistant, and today she is our boss. So thank you sir. Thank you sir. बिना आप लोगों के ऑब्वियसली शो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। अगेन मैं बोलता हूँ ये वाकई एक बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग के ग्रह मिले और हम सब साथ में आए। शायद हम सब का भाग्य थोड़ा थोड़ा मिलके सीआईडी को यहाँ तक पहुँचा रहा है और सीआईडी में अभी बहुत कुछ करना बाकी है और अभी ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं हुआ है। जो अभी आने वाला है वो इतना ज़बरदस्त है कि जो टेलीविज़न पे आज तक नहीं हुआ है, इंडियन टेलीविज़न पे तो हुआ ही नहीं है और एब्रॉड भी हुआ नहीं है। जो जिस तरह की स्टोरी टेलिंग अभी होने वाली है और जिस तरह का कैरेक्टर सीआईडी में आने वाले हैं, वो एक अद्भुत चीज़ होने वाली है अपनी तरह से। हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एज़ यूजुअल जिस तरह से हम सब खतरों को और पहाड़ों को पार करते आए हैं, हम इसको भी सरमाउंट कर ही लेंगे और एक बहुत बड़ा सक्सेस इसमें से होने वाला है। ये बहुत ही जल्दी होने वाला है, एक तरह की स्टोरी टेलिंग, और आगे जो कुछ होने वाला है मैं उसके लिए अंशुमन को रिक्वेस्ट करता हूँ। Nobody better than you. So okay, 19th year में 26 जनवरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर ऑल ऑफ अस। जिस वक्त हम 2 घंटे की एक महामूवी बनाने वाले हैं, वहाँ से हम सीआईडी का रिफ्रेश और जिस नए तरीके की स्टोरी टेलिंग की सर बात कर रहे हैं, जिस नए लोग की बात कर रहे हैं, वो हम 26 जनवरी से शुरू करेंगे। 26 जनवरी को ही हम लोग सीआईडी वीरता अवार्ड्स टेलीविजन पर अनाउंस करेंगे एंड विल कॉल फॉर द एंट्रीज। लोगों ने इतना प्यार दिया, आई थिंक सीआईडी वीरता अवार्ड्स वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो प्यार हम लोगों पे लौटा सके और उनको ऑनर कर सके जो ब्रेव लोग हैं। जो नई स्टोरी टेलिंग होगी उसके बारे में सर एक थोड़ा सा छोटा एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं, बिकॉज नोबडी बेटर देन सर। Okay, sir wants to keep it a secret as a surprise. Very soon we'll unveil on the Sony Entertainment Television the CID's new avatar. And from Sony Entertainment Television, we are very thankful to this wonderful team of CID. This journey would have been impossible without any of us.